देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के इस नए एपिसोड में आपका और आपके परिवार का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों में हम बात कर रहे हैं कैसे परमेश्वर मुझे और आपको जय देता है, विजयी बनाता है, ब्रेक थ्रू या सक्सेसफुल बनाता है। वो जिसकी कामना हम कर रहे हैं, जिसके लिए हम ठहरे हैं, परमेश्वर हमारे लिए पूरा करता है। पर ये एक दिन में, एक महीने में या एक साल में शायद ना हो, और कई बार एक लंबा समय उसके लिए ठहरना पड़े। एंड इट्स अ प्रोसेस। आज हम मिलकर सीखेंगे कि हमारा ब्रेक थ्रू इज अ प्रोसेस। विजय प्राप्त करना, सामर्थ्य प्राप्त करना, अनुग्रह प्राप्त करना एक प्रोसेस है, और इसके बारे में सीखेंगे। और ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि जो चीज प्रोसेस से होती है वो परमानेंट है और हमेशा के लिए रहेगी। जी, बहुत अच्छा आपने कहा कि जो प्रोसेस से होती है वो परमानेंट है और हमेशा के लिए, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो इंस्टेंट जी हाँ, का ज़माना है। हमें हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए होती Absolutely. है। आज हमने प्रार्थना की और कल हमारी कल हो प्रार्थना का जवाब आ जाए, जी यही हम चाहते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें जो हम मांग रहे हैं वो दे सकते जी हैं, हाँ, लेकिन उस इंतज़ार के समय के द्वारा वो हमारे जीवन में अपने कार्य को पूरा करते जी हैं। हाँ, और जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं कि हमें इस बात का भरोसा है कि जो भला काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में शुरू किया है वो उसे पूरा भी करेगा उस दिन तक, प्रभु यीशु मसीह के दिन तक। ही विल कंप्लीट द गुड वर्क दैट ही हैज बिगन इन अस। जी हाँ दोस्तों, और उसकी प्रक्रिया पर, उसके प्रोसेस पर भरोसा रखिएगा, क्योंकि वो आपकी हानि के लिए नहीं है, आपकी बर्बादी के लिए नहीं है, पर आपको और बेहतर बनाकर उस जगह पहुंचाने के लिए है जो उसने आपके लिए तैयार करी है। और दोस्तों, ऐसी एक सच्ची कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं राजू से, जिनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ और बचपन में बहुत आर्थिक तंगी थी। राजू के बहुत सारे सपने थे, लेकिन इन सपनों का पूरा होना मानो नामुमकिन था। आइए आज हम उनसे मुलाकात करें और जानें कि कैसे उनके सपने पूरे हुए और उन्हें भी अपने जीवन में ब्रेक थ्रू मिला। अपने इस प्रोसेस के बारे में आज वो हमें बता रहे हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। मेहनती माता पिता के घर जन्मे राजू एक ऐसे गांव में पले बढ़े जहां 5वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। हमारे गांव में 5वीं कक्षा तक ही स्कूल थे। टीचर बहुत ही कम थे और बच्चों में पढ़ाई के लिए खास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि हर कोई खेती-बाड़ी का काम करता था। मेरे माता पिता ने मुझे 5वीं कक्षा तक स्कूल भेजा और फिर मुझे भी खेती का काम करने के लिए भेजने के बारे में उन्होंने सोचा। लेकिन एक शिक्षक ने राजू की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें ऊंचाई तक पहुंचने, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि मैं भी दूसरे बच्चों की तरह एक शरारती लड़का था, लेकिन मैं पढ़ाई में अच्छा था। हमारे गांव में एक मसीही टीचर उत्तम कुमार काम करते थे। वो बच्चों की भलाई के लिए बहुत सोचते थे और वो हमें हमारे भविष्य के बारे में बताते और पढ़ने की सलाह देते थे। उन्होंने मुझे समझाया कि यहीं रुकना सही नहीं होगा, और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने मुझे 12 किलोमीटर दूर एक वीसी वेलफेयर हॉस्टल में भेजा, जहां मैं अपने दोस्तों के साथ रहने लगा। हॉस्टल में कठिनाइयों के बावजूद राजू के जीवन ने तब एक नया मोड़ लिया जब उन्होंने एक यूथ कैंप में भाग लिया। जैसा कि बाइबल में यशायाह 55:8 में लिखा है, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से बिल्कुल अलग हैं, मेरे मार्ग तुम्हारी कल्पना से कहीं परे हैं। जैसा कि यूहन्ना 14:6 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। इस सफर में राजू को उनके गुरुओं और साथियों का बहुत साथ मिला, जिन्होंने मुश्किलों को पार करने में उनकी मदद की और उन्हें एक नामी एमएनसी में नौकरी दिलवाई। मेरे गुरुओं ने मेरी बहुत मदद की है। उन्होंने मुझे सिर्फ सही रास्ता ही नहीं दिखाया, बल्कि आर्थिक रूप से भी मेरी मदद की। जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तब मैं कैंपस में था और कैंपस इंटरव्यू चल रहे थे। वहां पर लगभग 40 कंपनियां आई थीं। मेरे साथ के सभी छात्रों का सिलेक्शन हो गया, लेकिन उस वक्त मेरा नहीं हुआ, जबकि मैं टॉप 10 छात्रों में था। जब मैंने परमेश्वर से पूछा कि मुझे नौकरी आखिर क्यों नहीं मिली, तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन के जरिए मेरे सवाल का जवाब दिया।
प्रेरितों के काम एक साथ में लिखा है। पिता ने जो समय या तिथियां अपने अधिकार से निर्धारित की हैं, उन्हें जानना तुम्हारा काम नहीं है। इसलिए मैं सब्र के साथ सही समय का इंतजार करने लगा। बाद में मैं कैंपस इंटरव्यू में बेस्ट एमएनसी कंपनी में से एक में चुना गया। मैंने काम के साथ साथ अपनी बीटेक और एमटेक की पढ़ाई पूरी की और मेरे गुरुओं ने मेरी आर्थिक मदद की। अपने इस सफर में आगे बढ़ते हुए राजू दूसरों को अपना उद्देश्य खोजने और परमेश्वर की योजना पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जिस मुकाम पर हूँ उसका कारण केवल परमेश्वर है। बचपन से ही मैं एक अच्छी नौकरी चाहता था, लेकिन ये नहीं पता था कि कैसे और क्या करना है। बाइबल में भजन संहिता 37:4 में लिखा है, यहोवा में आनंदित रहो, वो तुम्हारे दिल की इच्छाएं पूरी करेगा। परमेश्वर में आनंदित रहो और वो आपको वो सब देंगे जो आपके दिल में है। मैंने अपनी सभी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखा। वे सभी एक साथ पूरी नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर ने एक एक करके उन्हें पूरा किया। मैं इससे बहुत खुश हूँ। परमेश्वर ने छोटी छोटी चीजों में मेरी बहुत मदद की। इन्हीं से मुझे मदद मिली। परमेश्वर हमेशा मेरे साथ हैं। वो मुझे मेरे काम और करियर में भी आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपनी इस कहानी को आपने हमारे साथ शेयर किया। हमने बहुत इंकरेजमेंट पाई और हमने जाना कि कैसे कितना खूबसूरत ये प्रोसेस होता है जहाँ परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं जी और हमें अपने स्वरूप में और ढालते जाते हैं और ढालते जाते हैं, अपनी समानता में हमें और ढालते जाते हैं। है मुश्किल समय, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो हमें अनलर्न करना पड़ता है और बहुत कुछ हमें सीखना पड़ता है। जी हाँ, सो इट्स नॉट ईजी, बिल्कुल। लेकिन जब हम विश्वास में बने रहते हैं और प्रभु की ओर नजरें लगाए रहते हैं तो वो जी हाँ। कार्य पूरा होता है। और परमेश्वर के काम करने का तरीका ही है कि वो प्रोसेस से काम करता है। जी, वो एक दिन में सब कुछ बना सकता था, पर उसने 6 दिन में बनाया। बनाया। वो एक दिन में इज़राइल को मिस्र से बाहर निकाल सकता था, जी, पर 10 विपत्तियां भेजी। परमेश्वर के काम करने का तरीका है, वो औलाद दे सकता है, पर उसके लिए माँ को 9 महीने उसे अपने गर्भ में रखना भी होता है। कई बार परमेश्वर के काम करने का तरीका प्रोसेस से भरा है, पर वही मुझे आपको तैयार करता है उस जगह के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी इस बात को हमारे साथ रखा है। जी, और बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स आपने हमें अभी दिए जी एंड हमने जाना कि कैसे प्रभु एक प्रोसेस के थ्रू हमारे जीवन में कार्य करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी पास्टर जॉय हमें परमेश्वर के जीवित वचनों से उभारेंगे। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। दोस्तों, क्या आप बरसों से इस इंतज़ार में हैं कि आपके रिश्तों में विश्वास और प्रेम बढ़े, या आपके हेल्थ में एक सुधार आए, या फिर आपके जॉब और करियर में आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले, आपके लोन ज़्यादा हो जाएं, या आपके बच्चों की शादी हो जाए? क्या आप एक ब्रेक थ्रू के इंतज़ार में हैं? स्टेटस क्वो हिल सकता है और आपकी स्थिति बदल सकती है। आप आज ही ब्रेक थ्रू पा सकते हैं। क्यों ना आप अपने स्टक सिचुएशंस को CBN प्रेयर लाइन के साथ प्रार्थना में परमेश्वर के पास लाएं। आज ही CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। विश्वास से की गई प्रार्थना एक ब्रेक थ्रू को ला सकती है। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा आशीष दिंदा हैगा, बड़ी बरकत दिंदा हैगा। और इटू थगिसेगुल आपने ओवरकम ग्रुप CBN के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कैसे ब्रेक थ्रू या सफलता या जय या किसी प्रार्थना का पूरा होना कई बार एक प्रक्रिया हो जाती है। जी हाँ, ये एक प्रोसेस होता है जो कई बार हमारे लिए बड़ा पेनफुल होता है। हम नहीं चाहते कि चीजों में विलंब हो, पर हम चाहते हैं सब चीजें तुरंत हो जाएं। पर जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना कर रहे हैं और आज बात कर रहे हैं,
उसकी मजे की बात यही है कि वो प्रोसेस में यकीन करने वाला परमेश्वर है। जब उसे दुनिया बनानी थी तो उसने 6 दिन लिए। जब उसे इजराइलियों को बचाना था तो उसने 10 विपत्तियां भेजी। जब उसे अपने लोगों को प्रॉमिस्ड लैंड में या वाचा के देश में लाना था तो 4 दिन का रास्ता 40 साल का बना दिया, क्योंकि वो एक प्रोसेस से ले जाने वाला परमेश्वर है। यहां तक कि जब एक औलाद पैदा होती है, एक संतान पैदा होती है, तो उसमें भी माँ 9 महीने उसे अपने गर्भ में रखती है। आजकल के दौर में जहां सब चीजें तुरंत चाहिए, इंस्टा चाहिए, तुरंत मांगे और तुरंत काम बन जाए, हमारा परमेश्वर हमें तैयार करता है। और आज की इस मौके पर जब आप मुझे देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस प्रोसेस से आप भी गुजर रहे हैं, सफलता मिल नहीं रही है, भलाई हो नहीं रही है, प्रमोशन बड़ी दिनों से रुका हुआ है, वो जो मांगा था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको उभारना चाहता हूं और बताना चाहता हूं अपने परमेश्वर के बारे में, जो आपके जीवन में एक प्रतिक्रिया काम कर रहा है, एक प्रोसेस के थ्रू आपको ले जा रहा है। सुनिएगा परमेश्वर के वचन में एक बहुत खास बात, जिससे आज की सुबह मैं आपको आशीष देना मांगता हूं। निर्गमन उसका 23 अध्याय और उसके 29 और 30 पद में लिखा है, परमेश्वर कह रहा है, मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में ना निकाल दूंगा। ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। तब जब तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में ना कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर यहां पर हमें बता रहा है कि वो विरोधियों को, वो जो चीजों को बर्बाद करते हैं हमारे लिए, वो जो हमारी सफलता के बीच में आड़े आ रहे हैं, बीच में खड़े हैं दीवार बनकर, रुकावट बनकर, परमेश्वर उन हालातों को, उन परिस्थितियों को, उन बीमारियों को, उन तकलीफों को, उन कर्जों को एक साथ नहीं खत्म करेगा। कई बार वो धीरे धीरे करके काम करेगा ताकि मैं और आप कुछ सीख सके। बाइबल बताती है, वो इजरायलियों को सिखाना मांगता है कि मैं तुम्हें पूरी जमीन, पूरा हिस्सा कनान का ऐसा ही नहीं दे दूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर जंगली जानवर हमला करें। वो आपको हमले से बचाना मांगता है। कई बार वो आपको सफलता धीरे धीरे इसलिए देता है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि सफलता पाकर आप और मैं बिगड़ जाएं। पर वो चाहता है मुझसे और आपसे कि धीरे धीरे करके काम करें। परमेश्वर के काम करने का तरीका एक प्रोसेस होता है प्रियो, और कई बार वो आपके जीवन में समय लेता है। उसको समय दें। जब आप चाक पर हैं और वो पॉटर बनकर सब चीजें बना रहा है, वो एक अच्छा कारीगर होकर बना रहा है, आप उसे काम कर रहे हैं। प्रियो, अगर आपको लगता है कि आपको इस विषय पर मदद की जरूरत है और आप चाहते हैं कि अभी आप तैयार नहीं हैं और कोई आपके लिए प्रार्थना करे, तो आपको मालूम है क्या करना है। हम सिर्फ एक फोन कॉल दूर हैं आपसे। नंबर है 99 10 40 10 10। इस नंबर पे हमें संपर्क करें और कोई है जो आपके लिए प्रार्थना करेगा, और उस प्रोसेस में आपको हिम्मत मिलेगी ताकि आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर पाए। दोस्तों, वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मिलकर करेंगे आपके लिए प्रार्थना और इसी जगह पर मिलकर परमेश्वर की आशीष को ढूंढेंगे। आइए एक छोटे से ब्रेक के लिए जुड़ें और वापस आए। भारत की क्रिश्चियन कम्युनिटी की हर बड़ी और खास खबर, चर्च सेंटेनरीज हो, इन्वेस्टिचर सेरेमनीज, बुक लॉन्चेस, स्पेशल सेलिब्रेशंस, एनिवर्सरीज, जुबलीज, चर्च फेट और कन्वेंशंस, इन सब की खबरें आप देख सकते हैं यहीं सीबीएन इंडिया न्यूज पर। और हम आपको मौका देते हैं कि आप अपने चर्च इवेंट्स को डॉक्यूमेंट करें, अपनी मिनिस्ट्री को हाईलाइट करें और क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ अपना अनुभव शेयर करें। अपनी चर्च न्यूज और इवेंट डिटेल्स शेयर करने के लिए हमें ईमेल करें connect@cbnindia.org या व्हाट्सएप करें 9910401010 पर। आइए मिलकर चर्च की आवाज को और मजबूत बनाएं, सीबीएन इंडिया चर्च न्यूज के साथ। वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। और आशा करते हैं कि आज के एपिसोड से आप बहुत आशीष पा रहे हैं, क्योंकि आप और हम मिलकर सीख रहे हैं कि कैसे ब्रेक थ्रू हमारे जीवन में एकदम समय लेकर आता है, क्योंकि इस समय के दौरान परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं, अपना काम पूरा करते हैं।
और हमें वो बनाते हैं जो वो चाहते हैं कि हम बने। जी हाँ दोस्तों, और परमेश्वर के वचन में भी आज हमने जिस तरीके से सीखा कैसे वो सब कुछ एक दिन में करके दे सकता था, और बाइबल बताती है कि सब कुछ बर्बाद, डेसोलेट, वीराना सा दिखाई देता अगर परमेश्वर अपने तरीके से काम करता। पर परमेश्वर पहले हमारे आसपास के माहौल को तैयार करता है। परमेश्वर कई बार हमें तैयार करता है, जी, बिल्कुल। अंदर से भी बाहर से भी, ताकि हम उस ब्रेक थ्रू को अपनाने के लिए तैयार हो जाए। जी। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब तो बस इंतहा ही हो गई, अब तो बहुत हो गया, मैं आपसे करना चाहता हूं, ये एक प्रोसेस का पार्ट है। और जब आप प्रोसेस में होते हैं, आप और मैं जल्दबाजी ना करें तो अच्छा है। बाइबल बताती है कि डू नॉट बी हेस्टी एंड मिस द वे। सो परमेश्वर ने एक प्रोसेस ठहराया है, इत्मीनान रखिए, धैर्य रखिए। कई कई दुकानों पे लिखा होता है यहाँ पर तसल्ली बख्श तरीके से काम होता है। आज आपसे कहना चाहता हूँ, तसल्ली रखिए, खुदा काम कर रहा है। क्यों ना प्रार्थना के माध्यम से अपने दिल को उसके सामने खोलें। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, हमें मालूम है कि आप शांति के राजकुमार हैं, तसल्ली के खुदा हैं, और आप कोई भी काम बिना योजना के, बिना प्लान्स के और बिना विजन के नहीं करते। प्रभु, एक दर्शन है, आपके काम करने का एक स्टाइल, एक तरीका है। और जब हम आपका वचन पढ़ते हैं, जब हम इन सच्ची कहानियों को देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये एक सिद्धांत है प्रभु, जो आपकी ओर से ठहराया गया। प्रभु यीशु मसीह, वो औलाद आ सकती है पर उसके लिए माँ को ठहरना पड़ता है। वो घर बन सकता है पर उसके लिए घर वालों को मेहनत करनी पड़ती है, समय लगाना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह, वो सारे काम जो हम चाहते हैं हमारे लिए यूं फटाफट हो जाए, कई बार वो थोड़े दिनों के लिए होते हैं। और बाइबल में लिखा भी है प्रभु, हमने सीखा है, जो हम देखते हैं वो कुछ समय के लिए है, पर जो हम नहीं देखते वो सदा के लिए। और प्रभु, आज जो हमें ब्रेक थ्रू दिखाई नहीं दे रहा है, जो सफलता हमें दिखाई नहीं दे रही है, जो जय हमें हमारे प्रियों को दिखाई नहीं दे रही है, जो प्रभु स्वास्थ्य, परिवार में प्रेम अभी दिखाई नहीं दे रहा है, हमें मालूम है वो बन रहा है, वो हो रहा है। और प्रभु, आने वाले समय में हम उसे यीशु मसीह के नाम से प्राप्त करेंगे। और आज मैं प्रार्थना करता हूं अपने प्रियों के लिए, अपने लिए, हम सब के लिए प्रभु, कि आप हमें ऐसा धैर्य दें कि हम इस प्रोसेस से जाकर गुजरें जहां पर प्रभु आप हमें तैयार कर रहे हैं। प्रभु, हम चाहते हैं आप हमारी मदद करें, और ऐसे समय में जब आप हमें तैयार कर रहे हैं, हम अपने आप को चाक पर रखते हैं, ताकि आप जो बर्तन बनाना मांगते हैं हमें बनाइए। प्रभु, चाहता हूं प्रभु, आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो और आपकी योजना आपके समय से पूरी हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। दोस्तों, परमेश्वर के प्रोसेस में अपने आप को जोड़े रखिए, निराश नहीं होइए, हताश नहीं होइए। वो बना रहा है, उसको बनाने दीजिए। और जब तक वो आपको महिमा का और आदर का बर्तन नहीं बना लेगा, तब तक वो भी चैन से नहीं बैठेगा। उसे काम करने दें। दैट्स सो वंडरफुल फ्रेंड्स। वो हमारा कुम्हार है और हम मिट्टी है, और वो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, हमें वो खास बर्तन बनाने के लिए, जिसके द्वारा, जिसे वो उपयोग में लाए और जिसके द्वारा उसकी महिमा हुआ। अ वेसल फिट फॉर द मास्टर्स यूज। और आइए हम इस समय देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रोमियो 8:28। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो हमें याद दिला रहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह के बुलाए हुए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। कई बार हमें लगता है कि इंतज़ार इतना लंबा हो रहा है, बहुत सारे संघर्ष जीवन में आ गए हैं, मुश्किलें चारों तरफ दिखाई देती हैं, क्या कोई भलाई इनमें से आ सकती है? जी हाँ दोस्तों, अगर परमेश्वर कार्य कर रहा है तो इन सब बातों में से सिर्फ और सिर्फ भलाई ही हमारे जीवन में आएगी। दोस्तों, इससे भलाई की बात क्या होगी बड़ी, कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपने जान को दिया, अपने रक्त को बहाया, बलिदान हुआ। और ये पूरे समय में जब हम तैयारी के दिनों में हैं, उपवास प्रार्थना के दिनों में हैं, आइए इस गीत को सुने जो बताता है क्या तुम साफ हो, जो कि सेंट पॉल चर्च प्रयागराज की ख्वायर आपके लिए लेकर आ रही है। इस गीत को सुने, आशीष को प्राप्त करें। एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह आपके लिए गीत लेकर आते हैं। क्या
कितना खूबसूरत ये गीत है और एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब हम सबको देना है जी हाँ। कि क्या हम सोते में साफ हुए हैं? जब वो प्रोसेस की बात हो रही है, हाँ। सो साफ हुए बगैर तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। सो ये प्रोसेस है, और जब हम स्वर्ग में जाएंगे, अगर प्रभु की इच्छा रही, प्रभु के नाम में, तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा, क्या तुम साफ हुए हो? सो उस प्रोसेस से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। सो बड़ी खूबसूरती के साथ इस क्वायर ने इस गीत को हमारे साथ बांटा है। थैंक यू वेरी मच, आपने एक बार फिर से हमें उत्साहित किया है। तो दोस्तों, जैसा आज हम सीख रहे हैं कैसे परमेश्वर की तरफ से सफलता, जय, स्वास्थ्य, प्रेम, मेल मिलाप, ये सारे ब्रेक थ्रूज, ये सारी विजय की बातें हैं, एक प्रोसेस से होकर गुजरती हैं जो मुझे और आपको तैयार करती हैं। जैसे आज हमने इस सच्ची कहानी से देखा, हम इन गीतों को जान रहे हैं, परमेश्वर के वचन से उभारे गए हैं। परमेश्वर आपको भी, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आप मुझे कहीं से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रोसेस का हिस्सा है। परमेश्वर आपको भूल नहीं गया है, परमेश्वर आपके ऊपर काम कर रहा है। थोड़ा वक्त लग रहा है, उसको काम करने दीजिए, और वो काम को पूरा करने वाला पूरक परमेश्वर है। जी हाँ दोस्तों, और अब समय है आपके फेवरेट क्विज पहचान कौन का। दोस्तों, आज आपका सवाल है जो आपको बताना है। हन्ना ने पुत्र के लिए सालों से प्रार्थना की और बाद में परमेश्वर ने उसे सैमुएल दिया। ये किस बात को दर्शाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए हार मान लेना, बी जलन, सी लगातार प्रार्थना और भरोसा, या डी गुस्सा। तो दोस्तों जल्दी से बताएं आप सही जवाब, और ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब हमारे साथ जरूर शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, जरूर से इन बातों को सीखें, इन बातों का चर्चा करें, अपने परिवार में बैठें, बच्चों को सिखाएं, और एक साथ मिलकर इस बात को जानें कि मैं और आप मसीह जीवन में या परमेश्वर के प्रेम में एक प्रोसेस में हैं, और परमेश्वर मुझे आपको वहां ले जा रहा है जो मेरे और आपके लिए खूबसूरत है, बेहतर है और तैयार है। इसलिए हम विश्वास रखें और प्रभु में बने रहें दोस्तों। और इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और हमारे जो ब्रेक थ्रूज हैं इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो कल भी आप जरूर हमारे साथ जुड़े। एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। चुप है बहार आज है खामोश फिजाएं, चुप है बहार आज है खामोश फिजाएं, ये दास्तां है गम से कौन सुनाए, ये दास्तां
कोड़े भी खा लिए। जख्मों के वास्ते मेरे हर जुल्म